जिस पल का पूरी दुनिया को इंतजार था, आखिर वो पल खत्म हो गया। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 286 दिन यानी कि करीब 9 महीने बाद धरती पर लौट आए हैं। बता दें कि फ्लोरिडा के तट पर भारतीय समय के मुताबिक आज तड़के लगभग 3:30 बजे स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए उन्होंने फ्लोरिडा समुद्र में लैंड किया। इस लैंडिंग के साथ ही ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन भी पूरा हुआ। ये मिशन केवल 8 दिनों के लिए था, लेकिन कुछ कारणों के चलते 9 महीने का वक्त लगा। सुनीता विलियम्स के आने के बाद तमाम लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाह रहे हैं। अंतरिक्ष केंद्र पर रहने वालों की जिंदगी कैसी होती है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 9 महीने कैसे गुजारे। सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में दूसरे 9 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 6 बेडरूम वाले घर जितनी बड़ी जगह में रहती थी, जिसे वह अपने पसंदीदा स्थानों में से एक बताती हैं। ISS में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की धरती से हर 5 मिनट पर मिशन कंट्रोल टीम निगरानी करती थी। अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुबह जल्दी उठते थे और 6:30 बजे अपने अपने फोन बूथ के साइन के बड़े स्लीपिंग क्वार्टर से निकलते थे। ISS के हार्मनी नामक मॉड्यूल में सभी इकट्ठा होते थे, जो कॉमन रूम की तरह होता था। यहाँ से निकलकर अंतरिक्ष यात्री बाथरूम जाते थे। ISS में अंतरिक्ष यात्रियों के पसीना और टॉयलेट को रिसाइकिल कर पानी बनाया जाता था और इसी को वो पीते थे। बता दें कि इस मिशन में 9 लोग गए थे जो सकुशल वापस आ गए हैं। ये टीम 2 बाथरूम और 6 स्लीपिंग रूम को साझा करती थी। स्टेशन पर पृथ्वी से भोजन और पानी की सप्लाई की जाती थी, जिसे बेहद ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने की जरूरत होती थी। शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ, खास तौर पर मूत्र को वाटर रिकवरी सिस्टम और रिसाइकिल करके फिर से प्राप्त किया जाता था। पसीने और सांस से निकलने वाली नमी को लेकर भी ऐसा ही है। ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री मेगन क्रिश्चियन UK स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष में जाने वाली रिसर्च टीम का हिस्सा थी। उन्होंने बताया कि वहाँ कोई शावर नहीं था। अंतरिक्ष यात्री एक तरह की गीले तौलिए का इस्तेमाल करते थे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलने की वजह से विकिरण का भी खतरा रहता था। गुरुत्वाकर्षण कम होने के चलते मांसपेशियों को उतना काम नहीं करना पड़ता था, जिससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता था। दोबारा उपयोग करना और रिसाइकिल करना। ISS में आपको जितना संभव हो उतना पुनर्उपयोग और रिसाइकिल करना होता है। वो कहते हैं कि कल की कॉफी आज की कॉफी है। ये सुनने में बहुत ही घृणित लगता है, लेकिन जब आपके पास पहुंचता है ये शुद्ध पानी बन जाता है। टॉयलेट के लिए एक खास तरीके का सक्शन शौचालय होता था, जो शरीर के तरल पदार्थों को इकट्ठा करता था। अंतरिक्ष में टॉयलेट को पृथ्वी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। माइक्रोग्रेविटी के चलते पदार्थ स्पेस स्टेशन में तैरता रहता है। अंतरिक्ष यात्री एक नली में टॉयलेट करते थे, जिसमें आगे कंटेनर लगा होता था। पॉटी के लिए भी एक कंटेनर के ऊपर छोटी सी शीट होती थी, जिस पर एक रबड़ युक्त बैग जुड़ा होता था। सुनीता विलियम्स का क्या नियम था? तो वहीं सुनीता ने स्पेस में बताया था कि वह सुबह 6:30 बजे उठती थी और हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करती थी, क्योंकि एक्सरसाइज उन्हें अंतरिक्ष में रहने से होने वाली हड्डियों के घनत्व के नुकसान से बचाने में मदद करती थी। स्पेस में शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने के प्रभाव को कम करने के लिए 3 अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल वो करती थी। इसके बाद रिसर्च से जुड़ा काम दोनों एस्ट्रोनॉट करते थे। अंतरिक्ष यात्रियों को लगातार स्पेस स्टेशन के वातावरण में अपने हार्ट, ब्रेन और ब्लड को मॉनिटर करना होता था। हेडफील्ड ने बताया कि एस्ट्रोनॉट्स अक्सर मिशन कंट्रोल के शेड्यूल से जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करते थे। अगर वह 5 मिनट भी बचा लेते थे तो इसमें वह स्टेशन से बाहर अंतरिक्ष में उड़ती चीजों को देखते थे। वो अक्सर गाने लिखने, फोटो लेने और अपने बच्चों या घर वालों के लिए चिट्ठी लिखने जैसे काम करते थे। काम के बीच में एस्ट्रोनॉट्स के लिए दिन में 2 घंटे एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता था। इस दौरान वो अलग अलग कपड़े पहनते थे। स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी नहीं होने की वजह से पसीना शरीर से अलग नहीं होता था। इस कारण ISS में एक्सरसाइज करने पर ज्यादा पसीना आता था। हालांकि इसके अलावा स्पेस में कपड़े जल्दी गंदे नहीं होते थे। ISS में सबसे बड़ा चैलेंज खाने का होता था। एस्ट्रोनॉट्स निकोल स्टंट ने बताया कि अगर अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति खाने का पैकेट खोलता था तो अक्सर उसमें से कुछ छिटक जाता था, जिसके बाद वह चीज ISS में उड़ती रहती थी। सभी अंतरिक्ष यात्री उससे बचने की कोशिश में लगे रहते थे। उनके खाने में वेज और नॉन वेज दोनों तरह के फूड शामिल थे। पाउडर वाले दूध के साथ अनाज, पिज्जा, झींगा कॉकटेल, भुना चिकन और टूना मछली उनकी डाइट में शामिल थी। जो भी नॉनवेज और अंडे होते हैं उन्हें धरती पर ही पकाकर पैक कर दिया जाता था और अंतरिक्ष में सिर्फ
गर्म किया जाता था। क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS वो अंतरिक्ष में मौजूद एक प्लेटफॉर्म है जहां अंतरिक्ष जाने वाले लोग उतरते हैं। वो यहीं पर रहते हैं और विज्ञान के बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन धरती से यहाँ की जिंदगी आपकी सोच से भी ज्यादा अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त होता है। अगर आप समझते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर दिल्ली एयरपोर्ट जैसा कोई स्थायी बना हुआ ढांचा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोई स्थिर संरचना नहीं है, बल्कि लगातार घूमते रहने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। 90 मिनट का दिन और 90 मिनट की रात। जी हाँ, ISS में 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखने का अनुभव होता था। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहाँ 90 मिनट का दिन और 90 मिनट की रात होती है। ऐसा 24 घंटे में 16-16 बार होता है। ऐसा पृथ्वी के आकार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बहुत तेजी गति के कारण संभव होता है। लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ISS पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसमें उसे 90 मिनट लगते हैं। बता दें कि 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के यूक्लिड में जन्मी सुनीता विलियम्स के पिता गुजरात के झुलसाना के रहने वाले हैं। उनके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या का जन्म गांधीनगर से करीब 40 किलोमीटर दूर इसी गांव में हुआ था, जहां आज 7,000 लोगों की आबादी रहती है। साल 1957 में डॉक्टर दीपक पांड्या मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए, जिसके बाद वो वहीं बस गए। वहाँ उन्होंने उर्सलीन बोनी से शादी की और सुनीता विलियम्स इन दोनों की बेटी हैं। तो वहीं भारत सरकार भी देश की इस बेटी को साल 2008 में पद्म भूषण से नवाज चुकी है। रूस ने मेडल ऑफ मेरिट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन से उन्हें सम्मानित किया है। स्लोवेनिया ने उन्हें गोल्डन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा है। नासा का प्रतिष्ठित स्पेस फ्लाइट मेडल भी सुनीता के पास है। बता दें कि सुनीता विलियम्स की ये तीसरी अंतरिक्ष की उड़ान थी। उन्होंने पहले 2007 और 2013 में दूसरी उड़ान भरी थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद फर्स्ट। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।